आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य बता देते हैं। सबसे पहले तो आप अपना मॉक का स्कोर बताएं ना बताएं, मॉक में आजकल आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है वो बता दीजिए कि लगभग हमारा इतना परसेंटाइल आ रहा है। ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं? ताकि आपके अंदर सीरियसनेस आए। जो बच्चे मॉक नहीं दे रहे उनको ऐसा पता चलना चाहिए कमेंट सेक्शन में देख के कि हाँ यार इतने बच्चे मॉक दे रहे हैं रेगुलर। कौन से मॉक की बात कर रहा हूं? आप पिछले 2-3 मॉक, जितने भी 2-3 मॉक दिए हैं उसका अप्रोक्सीमेट एवरेज मॉक परसेंटाइल बता सकते हैं कि मेरे लास्ट के 3 मॉक में लगभग इतना आ रहा है। और आपका नेक्स्ट हफ्ते क्या टारगेट है कि नेक्स्ट वीक तक हम कितनी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट रेप्लिका है ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना दिया है ताकि आप सिर्फ एक क्वेश्चन ना करके जाए, एक और करके जाए। जितने भी बच्चे हैं वो अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, नोट्स में अपने नोट कर लो, ठीक है। ओके, सवाल। अरुण ने 5 किलो चावल खरीदे, डिस्काउंट पे 15% ऑन द मार्क प्राइस, और उसने इतने बल्क क्वांटिटी में मतलब 50 किलो चावल जो खरीदे, तो उससे इसको क्या मिला? 5 किलो गेहूं जिसका मार्क प्राइस राइस के मार्क प्राइस का 60% है, ठीक है। वो फ्री मिल गए, कोई बात नहीं। अगर रिटेलर ने दोनों आइटम को मार्क प्राइस पे बेच दिया कस्टमर को, तो अप्रोक्सीमेट कितना प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, मतलब रिटेलर को कितना प्रॉफिट होगा? पहले ध्यान से देखिए कि अरुण ने खरीदा क्या क्या। एक तो राइस खरीदे 50 किलो और उसको 5 किलो गेहूं भी मिल गए, ठीक है। मार्क प्राइस इसका जो है वो 20 था अगर, तो मिले कितने में उसको? उसको मिल गए 17 में, क्योंकि 15% का प्रॉफिट है। 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 3/20, 15 का मतलब होता है 3/20, यानी 20 पे 3 की कमी। तो 20 रुपए की जो चीज है मार्क प्राइस, वो 17 में मिल गई इसको। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो इसका मार्क प्राइस है 60%, इसका 60%, यानी इसका 60% कितना हो गया? 2 इंटू 6 12 रुपए। ये कितने में मिला इसको? 0 में। ये इसने मतलब अरुण खरीद रहा है, ये खरीदने का प्रोसेस है, ये खरीदने का प्रोसेस है, यानी कि परचेज परचेज ऐसे किया उसने, ठीक है। यानी कि उसके पास टोटल कितने रुपए खर्च हुए उसके? आपने बोला 50 इंटू 17 यानी कि 850, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ, 0। तो यानी कि टोटल सीपी कॉस्ट कितनी पड़ी उसको? जो उसको कॉस्ट पड़ी वो 850 रुपीज की पड़ी। कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया? सारा का सारा एमआरपी पे बेच दिया। यानी कि बेचने का प्रोसेस क्या है, सेलिंग का प्रोसेस क्या है? सेलिंग का प्रोसेस है 50 किलो इतने में बेच दिए, यानी कि इसको 1000 रुपए तो इससे मिल गए, 1000 रुपए तो इससे मिल गए। और ये 5 किलो इतने में बेच दिए, यानी कि 60 रुपीज इसको यहां से मिल गए, यानी कि 1060, यानी कि ये सेल हो गया। कॉस्ट इतने की बैठी और बी कितने में गया। यानी आप ये कह सकते हो कि कोई चीज अगर एसपी और सीपी का रेशियो लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 106 डिवाइडेड बाई 85, ठीक है। तो आप बोल रहे हो इसका मतलब देयरफॉर 21 का प्रॉफिट है 85 पे इंटू 100, तो इधर 20 आ गया, इधर 17 आ गया, यानी कि 420 डिवाइडेड बाई 17। अगर मैं इसको निकालूंगा 17 दूनी 34, 6 8 17, लगभग 25 से थोड़ा कम। तो 25 से थोड़ा कम, 25 से थोड़ा कम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 24.7, 24.7%। एक बार फिर से देख लो हुआ क्या, फिर से देख लीजिए। 50 किलो चावल खरीदे, मार्क प्राइस इतना था, लेकिन उसको मिल गया, डिस्काउंटेड प्राइस है ये, डिस्काउंटेड प्राइस, वो मिल गया इसको 17 में, यानी कि, और 5 किलो ये मार्क प्राइस इतना था, मिल गया 0 में, यानी कि उसकी जेब से पैसे कितने गए? 850 रुपए, 850 रुपीज उसकी जेब से गए। लेकिन जब वो बेच रहा है तो दोनों चीजों को मार्क प्राइस पे बेच रहा है,
5 किलो गेहूं 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है और 50 केजी राइस 20 रुपए के हिसाब से, यानी ओवरऑल उसने बेचा इतने का। तो कोई चीज खरीदे इतने की, बेची इतने की, तो प्रॉफिट निकालना है। एक और करके दिखा देते हैं, बहुत से बच्चों को एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आता। अरुण ने 25 किलो शुगर खरीदी डिस्काउंटेड प्राइस पे, 10% का डिस्काउंट प्राइस है, और बल्क खरीदने के चक्कर में उसे 5 किलो सॉल्ट फ्री मिल गया। ठीक है, मतलब नमक फ्री मिल गया, जिसका जो मार्क प्राइस है वो 40% है शुगर का। अगर उसने सबको मार्क प्राइस पे ही बेचा होता तो कितना प्रॉफिट होता? फिर से देखो, 25 किलो शुगर, मार्क प्राइस अगर 10 रुपए है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया उसको 9 रुपए में, क्योंकि 10% का डिस्काउंट, और उसको 5 किलो सॉल्ट फ्री में मिल गया जिसका मार्क प्राइस है 40%। इसका 40% मतलब 4 रुपए, 4 रुपीज, और मिला कितने में? 0। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसकी जेब से खर्च कितने हुए? सिर्फ 25 इंटू 9 यानी कि 225। ये उसको कॉस्ट पड़ी खरीदते टाइम। अब बेचने की बात आ रही है, बेच क्या रहा है? 25 किलो को 10 रुपए पे बेच रहा है, यानी 250 रुपए यहां से प्राप्त हो गए, और 5 किलो को 4 रुपए पे, यानी ओवरऑल 270 में वो चीज बेच रहा है। कोई चीज 225 की खरीदी जाती है, 270 पे बेची जाती है, यानी कि आपने बोल दिया यहां पर 25 और 20, 45 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 225 पे। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं, सीधा कट गया 4 5 5 पे, 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी 20% का एग्जैक्ट प्रॉफिट है। तो ये तो आसान लग रहा होगा। तो ये छोटे छोटी चीजें जो मैं आपको कराता हूं, इसकी वैल्यू तब होती है जब पेपर आता है। जब आप पेपर देते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी लाभदायक है, और इसीलिए जो रिजल्ट आता है वो इतना जबरदस्त आता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, बाद में वैल्यू समझ में आती है। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाता हूं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा आप अपना मॉक का स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है तो वो भी कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय।